जय श्री हरि, राधे राधे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि 9 दिन के 9 रूप में माँ 9 शक्तियों की हम कहानी सुनेंगे। तो आज हम अपनी यही कथा सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो आज कालका रानी का दिन है, तो मैं आपको माँ काली की कथा सुनाती हूँ। माँ काली की उत्पत्ति और रक्तबीज का वध कैसे हुआ। एक समय शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम असुर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। रक्तबीज को वरदान था कि उसके रक्त की जितनी भी बूंद धरती पर गिरेगी उतने ही नए रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। देवता उसकी शक्ति से भयभीत होकर माँ दुर्गा की शरण में गए। युद्ध के दौरान जब रक्तबीज का रक्त धरती पर गिरने लगा और असंख्य असुर उत्पन्न होने लगे, तब माँ दुर्गा के ललाट से एक प्रचंड शक्ति प्रकट हुई। वही थी माँ काली। माँ काली ने अपने विशाल रूप से रणभूमि को ढक लिया। वे जहाँ जहाँ रक्तबीज को घायल करती, वहाँ गिरने से पहले ही उसका रक्त अपनी जीभा से पी लेती। इस प्रकार रक्त की एक बूंद भी धरती पे नहीं गिरी और रक्तबीज का अंत हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो स्वयं भगवान शिव उनके मार्ग में लेट गए। जैसे ही माँ काली के चरण शिवजी जी के वक्ष पर पड़े, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें लज्जा में अपनी जीभ बाहर निकाल ली और उनका क्रोध शांत हो गया। तभी से माँ काली का यह स्वरूप अधर्म के विनाश, भक्तों की रक्षा और धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। तो प्रेम से बोलो जय माँ काली की। अब हम सुनेंगे माँ काली और भक्त की रक्षा की कथा। बहुत समय पहले एक निर्धन ब्राह्मण माँ काली का परम भक्त था। वह प्रतिदिन जंगल में बने एक छोटे से काली मंदिर में दीप जलाकर उनकी पूजा करता था। एक दिन कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसका सारा धन छीनने लगे। ब्राह्मण ने भयभीत होकर आंखें बंद की और सच्चे मन से माँ की स्मरण किया। तभी मंदिर की दिशा से एक तेजस्वी काली स्त्री हाथ में खड़ग लिए प्रकट हुई। उसे देखकर डाकू भय से कांप उठे और वहां से भाग गए। जब ब्राह्मण ने आंखें खोली, वहां कोई दिखाई नहीं दिया, केवल माँ काली की मूर्ति के चरणों में ताजा लाल फूल पड़े थे। तभी उसे समझ आया कि स्वयं माँ काली उसकी रक्षा के लिए आई थी। तभी से कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ काली को पुकारता है, माँ उसकी रक्षा के लिए अवश्य आती हैं। जय कालका माई की। ये राजा सूरत और वैश्य समाधि की कथा। बहुत समय पहले राजा सूरत नाम के एक पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करते थे। एक दिन शत्रु राजाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। अनेक युद्धों के बाद राजा सूरत अपना राज्य हार गए। राज्य छिन जाने के बाद वे दुखी होकर जंगल की ओर चले गए। वहाँ एक शांत आश्रम में उनकी भेंट महर्षि मेधा से हुई। उसी आश्रम में एक धनवान वैश्य समाधि भी रहता था। समाधि ने बताया कि उसके परिवार और पत्नी और पुत्रों ने धन के लालच में उसे घर से निकाल दिया है। फिर भी उसका मन बार बार उन्हीं की चिंता करता था। राजा सूरत भी अपना राज्य खो चुके थे, फिर भी उन्हें अपने राज्य और सेना की याद सताती थी। दोनों ने महर्षि मेधा से पूछा, जब सब कुछ छिन चुका है तब भी हमारा मन उन्हीं चीज़ों में क्यों लगा रहता है। महर्षि मेधा मुस्कुराए और बोले कि ये सब आदि शक्ति माँ भगवती की महामाया का प्रभाव है। उन्हीं की माया से जीव संसार के मोह से बंधा रहता है। इसके बाद महर्षि मेधा ने दोनों को आदि शक्ति माँ दुर्गा की महिमा सुनाई और उनकी उपासना करने का मार्ग बताया। राजा सूरत और वैश्य समाधि नदी के तट पर गए। उन्होंने मिट्टी से माँ भगवती की प्रतिमा बनाई, उपवास रखा, मंत्र जप किया और 3 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती स्वयं प्रकट हुई और बोली कि माँ ने वरदान दिया कि उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त होगा और अगले जन्म में वे सार्वणी मनु बनेंगे। वैश्य समाधि ने कहा, हे माँ, मुझे संसार के मोह से मुक्ति और आत्मज्ञान का प्रदान करें। माँ भगवती ने उन्हें ज्ञान और मोक्ष का वरदान दिया। राजा सूरत को उनका राज्य वापस मिल गया और वैश्य समाधि को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें ये उपदेश मिलता है, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माँ भगवती अवश्य प्रसन्न होती है। माँ भगवती की जय हो, माँ कालका रानी की जय हो, माँ विंध्यवासिनी की जय हो। माँ आदि शक्ति आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माता दी।